Today we will discuss the latest move of the center, which is to increase the minimum age for women from 18 to 21. अब ये जो इशू है इसको समझने के लिए हमको ये पहले जानना पड़ेगा कि आखिर ये स्टेट क्यों डिसाइड करता है कि मिनिमम एज मैरिज के लिए क्या होना चाहिए सिटीजन्स का, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, पर्सनल लॉज होता है जो जिसमें शादी के लिए प्रोविजन होता है और कुछ क्राइटेरियाज होता है। तो इसमें एक क्राइटेरिया है कि एज ऑफ ब्राइड और ग्रूम क्या होना चाहिए, ये पर्सनल लॉज में है। तो हिंदू मैरिज एक्ट, अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट है हमारा 1955 का। वो कहता है मिनिमम एज 18 होनी चाहिए ब्राइड के लिए और 21 होनी चाहिए ग्रूम के लिए। उसी तरह से इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 में भी सेम प्रोविजन है और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सेम प्रोविजन। लेकिन मुस्लिम के पर्सनल लॉ में ये कहा गया है कि जब प्यूबर्टी अटेन कर ले ब्राइड तो ये एज्यूम करना चाहिए कि उनकी शादी हो सकती है, यानी कि एज या तो 15 हो जाए और यहाँ इस एज तक पहुंचते पहुंचते प्यूबर्टी रीच कर लेता है ब्राइड या फिर ग्रूम। तो यहाँ पे एक एनॉमली हम देख रहे हैं कि 18 यहाँ पे ब्राइड के लिए, 18 यहाँ पर है और यहाँ पर है प्यूबर्टी और एक एज 15 है। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमको पर्सनल लॉ में। अभी हम देखते हैं आगे इसके बाद क्या है। एज ऑफ कंसेंट कमेटी बनी थी, जोशी कमेटी जिसको कहते हैं। तो ये हम हिस्ट्री में जा रहे हैं, कहां से ये डिबेट उठा कि स्टेट डिसाइड करेगा मैरिज का एज। कमेटी एज ऑफ कंसेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1928 में अपॉइंट किया। इसके चेयरमैन थे मोरोपंत विश्वनाथ जोशी। इनको ये टास्क दिया गया कि आप डिसाइड करेंगे कि एज ऑफ कंसेंट क्या होनी चाहिए, क्योंकि 1928 का जो दौर था उसके पहले मिनिमम मैरिज एज सेट नहीं हुआ था। केवल इसकी बात चलती थी कि कॉन्सेंट, यानी कि शादी अगर बाल विवाह भी हो जाए, 8 साल की लड़की है, 10 साल की लड़की है, अगर उसका बाल विवाह हो रहा है तो मैरिज कॉन्जुमेट कब होगा, यानी कि जब प्यूबर्टी रीच हो जाएगा तो लड़की कॉन्सेंट देगी और मैरिज कंजुमेट होगा, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ के बीच में बन सकेगा। तो उस समय तक इसी चीज का प्रावधान था कि कॉन्सेंट किस एज में देना है। लेकिन इसका उल्लंघन होता था, शादियां हो जाती थी और प्यूबर्टी रीच करने के पहले ही जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता था। तो इससे बहुत तरह का नुकसान हो रहा था। तो ये कमेटी को ये टास्क दिया गया कि आप ये पूरा टॉपिक देखें और मिनिमम मैरिज एज के ऊपर अब हम लोगों को सोचने की जरूरत। To ascertain the opinion of large number of female, the committee examined a large number of lady witnesses in different parts of the country along with the orthodox women by forming the पर्दा parties. 1928 का दौर है, उस समय कई सारी महिलाएं सामने से आके इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती थी। तो उनके लिए इस कमेटी ने पर्दा पार्टी ऑर्गेनाइज की कि फीमेल जो होंगी कमीशन की वो पर्दा में जाएंगी, विमेन से बात करेंगी और उनसे पूछेंगी उनकी क्या राय है इस मुद्दे पर कि क्या मिनिमम एज स्टेट को डिसाइड करना चाहिए या कॉन्सेंट पर ही हम अभी रहें। अर्ली मैरिज इज एन इविल विच ruins the health and progress of the community and violates the basic human rights. अगर शादी जल्दी हो जा रही है तो वो एक इविल कहा जा रहा है। इविल क्यों है? इसलिए इविल है क्योंकि उस समय लड़कियां तैयार नहीं है फिजिकली, तो उनका हेल्थ हैम्पर होता है और ओवरऑल कम्युनिटी का जो प्रोग्रेस है वो रुकता है, क्योंकि एक जेंडर जो है उसका विकास रुक जाता है और जो कि बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन है। और कमेटी के सामने यही चैलेंज है कि एज ऑफ कॉन्सेंट में हम एज को बढ़ा दें या फिर हम मिनिमम एज डिटरमिन कर लें कि इससे पहले शादी ही अलाउ नहीं होगी। तो दो मुद्दा था, पहले था कि शादी अलाउ थी लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप तब बनेगा जब एक फीमेल एक एज को रीच कर जाएगी। लेकिन कमेटी बनी ही इसलिए क्योंकि वो प्रावधान का उल्लंघन होता था, शादियां हो जाती थी और सेक्सुअल रिलेशनशिप भी उस एज के पहले बन जाता था। तो ये बोले कि अब हम मिनिमम एज फॉर मैरिज पर सोचेंगे, जोशी कमेटी।
अर्लियर लेजिस्लेशन, अब देखिए जोशी कमेटी 1928 में फॉर्म हुई। 1928 के पहले का क्या सीन है? इंडियन पिनल कोड जो कि 1860 में आईपीसी बनता है, वो कहता है इंक्लूडेड द ऑफेंस अंडर रेप एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पनिशमेंट विच माइट एक्सटेंड टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ फॉर द हस्बैंड, जो कि अपनी शादी को कंज्यूमेट करेगा अपनी वाइफ के साथ अगर वो 10 साल से कम की होगी। यानी आईपीसी 1860 में कॉन्सेंट का एज बता रहा है फीमेल के लिए कि 10 साल। यानी अगर शादी किसी महिला की 10 साल से पहले हो रही है तो 10 साल से पहले पति उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकता है, 10 साल पूरा होने पर ही कर सकता है। और अगर हस्बैंड इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा तो उसको उम्र के लिए जेल हो सकती है। ये आईपीसी का प्रोविजन आया 1860 में। 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आता है जिसमें कि कहा जाता है कि 10 नहीं होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यानी जब लड़की की उम्र 12 साल हो जाए तब वो शादी में हस्बैंड को अलाउ कर सकती है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए। 12 से कम की लड़कियों के साथ हस्बैंड सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल वाज टू प्रोटेक्ट फीमेल चिल्ड्रन, ऐसी लड़कियां जिनकी बचपन में शादी हो रही है, फ्रॉम इमेच्योर प्रोस्टिट्यूशन एंड फ्रॉम प्रीमेच्योर कोहैबिटेशन, यानी उनका शरीर तैयार नहीं है और आगे जाके बाल बच्चा वो जब बर्थ होगा उसमें महिला की और बच्चे की दोनों की मृत्यु को रोकने के लिए कहा गया कि 12 साल इसका एज ऑफ कॉन्सेंट रखो 1891 में। इसी बीच में लॉ ऑफ रेप को अमेंड किया गया फिर 1925 में, जहां पर कि डिस्टिंक्शन किया गया कि जहां शादी हो रही है वहां पर क्या होना चाहिए एज ऑफ कॉन्सेंट, और बिना शादी के अगर सेक्सुअल रिलेशन आप बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए एज ऑफ कॉन्सेंट। तो जहां शादी हो रही है तो वहां पे एज ऑफ कॉन्सेंट होगा 13, यानी 1891 में ये 12 किया गया और 1925 में 1 साल और बढ़ाया गया कि अगर शादीशुदा लड़की है, बाल विवाह हुआ है, 13 साल से पहले हस्बैंड उसको कंजुमेट नहीं कर सकता उस मैरिज को, और अगर गैर शादीशुदा है और सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही हैं तो लड़कियों की उम्र कम से कम 14 इयर्स होनी चाहिए। ये 1925 में बढ़ाया गया इस समय सीमा को। अभी हम देखें कि 1860, 1891 और 1925 में केवल हम एज ऑफ कॉन्सेंट पे चर्चा कर रहे हैं। ये 10, 12, 13 ये एज ऑफ कॉन्सेंट है। अभी मिनिमम मैरिज एज स्टेट डिसाइड नहीं किया है कि कम से कम कितने उम्र में लड़कियों की शादी हो, ये स्टेट अभी डिसाइड नहीं कर रहा है। स्टेट कह रहा है कि आप जिस भी उम्र में शादी करें, 10 साल से कम होने पर ये सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनेगा। आईपीसी 1860 कहा, 1891 ने कहा कि 12 साल की लड़की होनी चाहिए तब सेक्सुअल रिलेशनशिप बन सकता है। 1925 कह रहा है 13 साल होना चाहिए। ये शादी में कहा गया एज ऑफ कॉन्सेंट। These practices caused immense suffering and sometimes even death to the girl and resulted injury to her health and that of her progeny। लेकिन अभी भी हम देखें स्टैंडर्ड हमारा 13 पर है और 13 साल की बच्ची जो है वो फिजिकली बहुत कमजोर होती है कि वो चाइल्ड बर्थ वगैरह कर सके, इसलिए उसके और उसके बच्चे का दोनों का यहाँ हार्म हो रहा था। ओपिनियन वॉज गेनिंग ग्राउंड दैट अ मोर इफेक्टिव स्टेप दैन रेजिंग ऑफ द एज ऑफ कॉन्सेंट वुड बी प्रिवेंशन ऑफ अर्ली मैरिज। यहां तक आते आते मतलब शुरू से हमारी सभ्यता, हमारा समाज जो चल रहा था, यहां तक 1925 तक आते आते ये रियलाइज हो चुका था कि बच्चियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है और अब हमको एक सेट कर देना चाहिए मिनिमम एज कि इससे कम अगर कोई महिला होगी, बच्ची होगी तो उसकी शादी ही नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां तक प्रावधान था शादी हो सकती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। लेकिन अब समाज के सामने चुनौती है, स्टेट के सामने, कि वो मिनिमम एज डिसाइड करे कि इससे कम में अब शादी नहीं हो पाएगी। 1927 में राय साहेब हरबिलास शारदा ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसने कहा कि चाइल्ड मैरिज को अब रोकने का समय आ गया है। ये हिंदुओं के लिए लाया गया और कहा गया कि अगर बाल विवाह होता है तो ये मैरिज जो होगा वो इनवैलिड होगा। अभी तक आप देखें एज ऑफ कॉन्सेंट की बात है,
मिनिमम एज फॉर मैरिज की बात नहीं थी। ये पहली बार 1927 में बिल आता है, कहता है कि अब बाल विवाह को रोकने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए, उम्र निर्धारित करना चाहिए। यानी कि हस्बैंड्स अगर 18 से ऊपर होंगे तो वो 14 साल से नीचे की लड़कियों के साथ शादी नहीं कर सकते, यानी मिनिमम एज फॉर मैरिज विल बी 14। ये पहली बार यहां पर कहा गया, शारदा इसको बिल कहते हैं और बाद में पास हुआ था, शारदा एक्ट कहा जाता है। तो जोशी कमेटी जो थी उसने 1929 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। ये फॉर्म हुई थी जोशी कमेटी 1928 में। इसके सामने तमाम तरह के मुद्दे थे, जैसे एज ऑफ कॉन्सेंट पर भी 13 साल तक रुक गया 1925 में आके, तो हमको मिनिमम एज फॉर मैरिज बताना होगा। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया इसकी रिपोर्ट को, और यही रिपोर्ट जो बना इस पास होके उसको कहा जाता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का, या फिर शारदा एक्ट कहते हैं। लॉर्ड इरविन उस समय वाइसरॉय थे, और यहाँ पे पहली बार महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक उम्र को निर्धारित किया गया कि 18 से नीचे का पुरुष और 14 से नीचे की महिला शादी नहीं कर सकते। तो ये मिनिमम एज फॉर मैरिज जो आज हम डिबेट में सुनते हैं, इसकी शुरुआत होती है जोशी कमेटी की रिपोर्ट के सबमिट करने के बाद, उसको पास किया जाता है। और इससे पहले राय साहेब हरविलास शारदा ने भी बिल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इनके रिपोर्ट को, इनके बिल को मिलकर पास करवाया जाता है और ये बनता है शारदा एक्ट। तो पहली बार मिनिमम मैरिज एज का जिक्र कहाँ आता है? शारदा एक्ट में आता है 1929, जिसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि हम हिंदुस्तान में पहली बार 1929 में ये जानते हैं कि अब मिनिमम एज फॉर मैरिज नाम की भी कोई चीज है कि 18 से कम के लड़के और 14 से कम की लड़कियां शादी नहीं कर सकते। 1930 से 1932 के बीच में 473 केसेस आते हैं, जिसमें कि केवल 167 ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पे यानी कि 167 केसेस जहां उल्लंघन हुआ है वहां कन्विक्शन होता है। 2 साल में केवल देश भर में यह देखा जाता है कि केवल 473 उल्लंघन के केसेस आए, जिसमें कि फाइनली कोर्ट कितने में सजा सुना रहा है? 167। तो अभी भी ये जो शारदा एक्ट था इसका उल्लंघन हो रहा था। जब इंडिया इंडिपेंडेंस गेन कर लेता है तो 1949 में इस एज को, जो लड़कियों के लिए 14 साल था, उसको बढ़ा के 15 किया जाता है, और फिर लड़कों के लिए 21 कर दिया जाता है, 18 से। और 1978 में ये चेंज किया जाता है, 18 लड़कियों के लिए और 21 बॉयज के लिए हो जाता है। तो ये हम देखें कि मिनिमम मैरिज एज का ये कॉन्सेप्ट शारदा एक्ट से शुरू होता है 1929 में, 18 और 14 लड़कियों और लड़कों के लिए, और 1949 में 14 से 15 और लड़कों के लिए 21 किया गया, और 1978 में लड़कों के लिए 21 सेम रहा, लेकिन लड़कियों के लिए 15 से 18 हो गया। तो अभी भी हमारे समाज में ये फॉलो हो रहा था। अब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हम देख लेते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का। 2006 में कहा गया कि प्रोहिबिशन होगा चाइल्ड मैरिज पर, मतलब चाइल्ड मैरिज जो है, बाल विवाह, वो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए भारत में। इसमें चाइल्ड का डेफिनेशन माना गया कि कोई भी पर्सन अगर वो मेल है तो वो 21 साल अगर कंप्लीट नहीं किया है तो उसको हम चाइल्ड मानेंगे, और अगर फीमेल है और उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किया है तो हम उसको बच्चा मानेंगे। यानी कि 18 से कम की लड़की और 21 से कम के पुरुष के बीच में वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता। चाइल्ड मैरिज मीन्स अ मैरिज टू विच आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज अ चाइल्ड। यानी कि ये बाल विवाह तब होगा जब दोनों पार्टी में से कोई भी एक बच्चा होगा। Contracting party in relation to a marriage means either of the parties whose marriage is or is about to be thereby solemnized. Punishment for male adult marrying a child. अगर कोई मेल एडल्ट है जो कि किसी ऐसी लड़की से शादी कर ले जो 18 से कम है तो उसमें सजा का प्रावधान रखा गया। तो ये है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, जहां पर की उम्र सीमा 18 और 21। इंपॉर्टेंस इसका क्या है? इंपॉर्टेंस है सोशल रिफॉर्म। ये जो हम कह रहे हैं कि स्टेट मिनिमम एज डिसाइड करे, क्यों डिसाइड करे?
क्योंकि जब स्टेट मिनिमम एज डिसाइड नहीं कर रहा था तो ये देखा जा रहा था कि बच्चियों के साथ जो है वो समाज में अन्याय होता है, शादी कर दी जाती है, बर्डन समझा जाता है, वो जब ससुराल जाती हैं हस्बैंड सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करता है और बच्ची फिजिकली रेडी नहीं हो पाती है। तो स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो शादी में ही एक समय सीमा बांध दे कि इससे कम में शादी नहीं हो पाएगी। उसका इंपॉर्टेंस क्या था? चाइल्ड मैरिज जो है, बाल विवाह जो है, वो बहुत बड़ा एक इविल है, पाप है, जिसमें आज बिहार सरकार में भी आप देखेंगे कि हमारे चीफ मिनिस्टर इस पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाते हैं कि कहीं भी बाल विवाह होते कोई भी देखे तो पुलिस को रिपोर्ट करे, क्योंकि ये सामाजिक अपराध है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इसमें। जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके अपने बॉडी के ऊपर अपना अधिकार, अपने जीवन का डिसीजन लेने का अधिकार, उसके बदले अगर पुरुष डिसीजन ले रहा है तो उसका वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी, माँ का मृत्यु दर और बच्चे का मृत्यु दर, अगर माँ तैयार नहीं है शारीरिक रूप से चाइल्ड बर्थ के लिए, तो जब चाइल्ड बर्थ होता है यानी बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु होती है। और वैसी माँ जो कमजोर है, वो जब भी बर्थ डिलीवर करती है तो शिशु कमजोर होता है, तो उसके मरने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो ये भी जो है वो डेथ का बहुत बड़ा रीजन बनता है बाल विवाह। लेजिस्लेशन टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म बाय एम्फसाइजिंग ऑन नीडेड रिफॉर्म इन द पर्सनल लॉज। अभी क्या है कि हमने शुरू में स्लाइड में देखा था कि पर्सनल लॉज जो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम का है, वहां पे भी चेंज लाने की जरूरत, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो 1955 में देख रहे हैं हम बना, और वहां पे उसने कहा कि हाँ 18 साल से कम की महिला और 21 साल से कम के पुरुष के बीच में वैवाहिक रिश्ता नहीं हो सकता। तो ये पर्सनल लॉज में मतलब हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सब में अवेयरनेस आता है जब सेंटर स्टेट एक ऐसा कानून बना देता है जो कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना। वो कानून क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, जिसमें कि एक उम्र सीमा रख दी गई। ये कहा गया गर्ल्स के लिए होगा और ये कहा गया बॉयज के लिए होगा। अब इसी अकॉर्डिंग जितने पर्सनल लॉज हैं उनको अपने अंदर रिफॉर्म लाना पड़ता है। अभी फ्यू स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 2006 में जब एक कानून आता है और कहता है कि बाल विवाह जो है वो भारत में नहीं होगा, तो उसके बाद की क्या स्थिति है? क्या बाल विवाह रुक गया है? अभी आप देखें कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा जो चाइल्ड ब्राइड्स हैं, वो 2011 का सेंसस कहता है कि ऐसी वधु जिनकी शादी हुई है उसमें बच्चियां जो है उनकी संख्या 1.5 करोड़ है भारत, यानी 1.5 करोड़ फीमेल जो बच्ची हैं 18 साल से कम, उनकी शादी हो रही है। 37% जिसमें कि इलिटरेट, यानी ये साक्षर नहीं है, यानी कि जो अनपढ़ लड़कियां हैं उनकी संख्या देखिए कितनी ज्यादा है जिनका बचपन में शादी हो जाता है। 78.5 लाख गर्ल्स हैं जो कि 10 साल का भी उम्र कंप्लीट नहीं की है। 2011 में ये आंकड़ा सामने आता है कि ऐसी 78.5 लाख लड़कियां हैं जिनकी शादी 10 साल से भी पहले हो रही है। तो ये तो स्थिति हमारी वही है 1860 आसपास की। हम कानून में कह रहे हैं कि 18 से कम में नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी जो बच्चियां हैं जिनकी 78.5 लाख बहुत बड़ा संख्या है, तो कानून का उल्लंघन हमको देखने को मिल रहा है। 8.6 करोड़ या फिर 31.3 जो भी हिंदुओं में महिलाओं की शादी हुई है वो 18 से पहले हुई है, यानी हिंदू में जितनी शादीशुदा महिलाएं हैं 31.3% जो हैं वो 18 से पहले शादी हो गई। ये 2001 का सेंसस में ये फिगर 45.1 था, ये फिगर 2011 के सेंसस का है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, 45 से ये आंकड़ा 31 पर आया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुस्लिम विमेन जिनकी शादी 18 से पहले हुई है वो 1.3 करोड़ उनकी संख्या है, और 30.6 ऑफ मैरिड वुमेन है मुस्लिम कम्युनिटी में, जिनकी संख्या पहले 43.1 था 2001 में। तो आप देखें कि आंकड़े में तो गिरावट दिख रही, लेकिन जब हमारा पॉपुलेशन आप कंसिडर करेंगे तो अपने आप में ये बहुत चौंकाने वाली संख्या अभी भी है। अमॉन्ग क्रिश्चियन समुदाय में 12% महिलाएं या फिर 9.5 लाख लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 से पहले हो जाती है। और सिख समुदाय में
इनकी संख्या ऐसी लड़कियों की 18 से पहले जिनकी शादी हो रही है 10.9% है। बुद्धिस्ट में ये संख्या जो है वो 27.8% है और जैन्स में ये संख्या 16.2%। यानी सारे धर्म में अभी भी बच्चियों की शादी हो रही है, जबकि ये कानून 2006 में भी था और इससे पहले भी था, लेकिन देखिए कानून का उल्लंघन हो रहा है ना। तो ये आंकड़े जो हैं ये बताते हैं कि अभी भी कानून बनने के बाद भी सोशल रिफॉर्म पूरी तरह से नहीं आया है। जो कानून एक्सपेक्ट कर रहा था कि सोशल रिफॉर्म आएगा, तो अभी इसमें बहुत गैप्स है। शुड द स्टेट डिसाइड, फिर हम इसी क्वेश्चन पर आते हैं जो शुरू में हमने पूछा था कि क्या ये स्टेट निर्णय ले कि किस उम्र में शादी हो। तो बिल्कुल स्टेट को डिसाइड करना पड़ता है, नहीं तो समाज जो है अपने अपने शास्त्र, अपने अपने लॉज के हिसाब से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता है। अब स्टेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको गरीबी और हंगर हटाना है। पॉवर्टी और हंगर हटाने के लिए उसको शादियां, जो कम उम्र की बच्ची हैं अगर उनकी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगी, उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, तो पॉवर्टी के ट्रैप से, गरीबी के ट्रैप से वो कभी निकल नहीं पाएंगी। उसके बाद शादियां रोकना क्यों जरूरी है बच्चियों की? क्योंकि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यानी सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है भारत में। आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये प्रावधान, अगर बच्चियों की शादी हो जाएगी तो इसका उल्लंघन होता है। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए कि पुरुष और महिला दोनों को पढ़ने और बढ़ने का अधिकार मिले। चिल्ड्रन लाइफ्स, बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ ना हो भारत में, और विमेन का हेल्थ जो है वो ओवरऑल इंप्रूव हो, तो ये कोशिश भी की जा रही है। तो इसलिए जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकने का कवायद यही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो 2006 का कानून आके कर चुका कि 18 फिक्स कर दिया और 21 लड़कों के लिए फिक्स कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ये सारी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं और अभी भी बाल विवाह बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये जो ओवरऑल मैंने आपको समझाया इस स्लाइड में, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि जो सेंटर नया कानून ला रहा है उसके आने के बाद क्या हो सकता है, या उस कानून को लागू करने में क्या चैलेंजेस आएंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। थैंक यू।